राम दो प्रकार की बातें नहीं करता। तो इसका मतलब है कि आपके श्री रामचंद्र जी भी वो असली राम नहीं है, क्योंकि रामचंद्र जी ने भी दो प्रकार की यहाँ पे बातें की थी। ये नियम क्यों आ रहा है? मैं माँ के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। यही होता है जब मूर्खता का स्तर हद से ज्यादा बढ़ जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर हैं, इनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। ये चारों शंकराचार्य और सभी हिंदू धर्म के कथावाचक और गुरु मान बैठे हैं। तो आइए आपको प्रमाण ही दिखा देते हैं हमारे पवित्र पुराणों से। विष्णु पुराण में विष्णु भगवान ही स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जब संहार करते हैं, इससे ही पता चलता है कि ये कितना बड़ा विद्वान है और इसके गुरुओं के पास कैसा ज्ञान होगा। गीता में आया है अनुत्तम, मतलब जिसके समान और कोई उत्तम ना हो। मूर्ख बना रहे, चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले। अथर्ववेद 11:7-16 खोलो, ब्रह्मचारी ही आचार्य बनेगा। क्या आपके ब्रह्मचारी और परंपरागत शंकराचार्यों ने इस मंत्र की वास्तविकता बताई? नहीं बताई। दोस्तों, कुछ लोग अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी मान लेते हैं कि जब भी उनको समझाने की कोशिश की जाए तो उनका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। इस कारण ये लोग अपने ही अटकलों में उलझे रहते हैं। जैसे इनसे मिलिए, ये हैं शिवांश नारायण द्विवेदी। इनके गुरु हैं पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी। जी हाँ, ये वही शंकराचार्य जी हैं जिनको संत रामपाल जी ने साल 2009 में आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन ये लोग आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करने पहुंचे नहीं। अब हारने का डर कहें या फिर जवाब न होना, वो बात अलग है। लेकिन फिर साल 2012 में संत रामपाल जी ने फिर से एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का आयोजन किया था, जिसका प्रसारण साधना टीवी और आस्था टीवी चैनल पर होना था। उसमें भी संत रामपाल जी ने चारों शंकराचार्यों को आमंत्रित किया था, जिसमें से पुरी के पीठाधीश्वर निश्चलानंद शंकराचार्य सरस्वती जी भी थे। लेकिन ये लोग फिर से नहीं पहुंचे। फिर साधना टीवी वालों ने इनके पास ही जाकर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित कुछ प्रश्न पूछे और उन्होंने किस प्रकार के जवाब दिए आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आते हैं इसके चेले पर, शिवांश द्विवेदी, जिसने संत रामपाल जी के ज्ञान पर कुछ गिने चुने सवाल पूछे हैं और रटे रटाए कुछ श्लोक हैं जिनका रोना ये हर एक वीडियो में रोता है। वैसे इसके कुछ सवाल तो ठीक थे, लेकिन पूछने का तरीका बड़ा ही गंदा था। ये आपके अकॉर्डिंग है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। पूरा पढ़ेंगे। मैं पूछ रहा हूँ, मैं मनवा नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। आप ना अपने मुंह से आप बताइए, उनका जो दिखाई देने वाला स्वरूप कर सकते हैं, इसका जवाब दीजिए, हाँ या ना। अरे भाई, हाँ ना में कैसे जवाब मिलेगा? उन बातों का सेंस भी तो बताना पड़ेगा ना। ये लगा है हाँ ना में जवाब दे दो, इसका मतलब है कि तू अपनी बात मनवाने आया है। सवाल के उत्तर जानना तो आपकी इच्छा में ही नहीं है। आगे इसने बहुत सारे ऊटपटांग सवाल पूछे हैं और जब इससे सवाल पूछा गया तो इसने अपनी बातों को घुमा ही दिया और सवाल का जवाब ना देते हुए उल्टी पुल्टी बातें फिर से बोलना शुरू कर दिया। इसके बारे में हम आगे आपको दिखाएंगे। तो चलिए, पहले तो इसके सवालों के जवाब दे देते हैं। सबसे ज्यादा ये रोना रोता है कि गुरु जो है ब्रह्मचारी और परंपरागत होना चाहिए, जैसे इनके शंकराचार्य चलते आ रहे हैं परंपरागत रूप से। और इस बात को साबित करने के लिए इसने कुछ प्रमाण रट रखे हैं और उसी को ये रट्टू तोता की तरह दोहराते जाता है। तो अथर्ववेद 11:7-16 में लिखा है ब्रह्मचारी आचार्य बनता है। मनुस्मृति में 12वें अध्याय के 114 से 12वें अध्याय के 112 से 114 में लिखा है, धर्म में संशय होने पर ब्रह्मचारी के पास जाएं, अधिष्ठाता ब्रह्मचारी को बनाए। इसको मानेंगे कि नहीं? ये तो आपको दे रहा हूँ, आप मान रहे हो? अथर्ववेद 11:7-16 खोलो, ब्रह्मचारी ही आचार्य बनेगा। अरे भैया खोलो ना, अथर्ववेद 11:7-16। अभी आपने श्लोक क्रमांक बोला, अथर्ववेद में 11:7-16 में लिखा हुआ है भैया, देखो ब्रह्मचारी। आप, यही तो बात है। नहीं लिखा है, अथर्ववेद 11:7-16 में कहीं भी नहीं लिखा है कि गुरु केवल ब्रह्मचारी ही होना चाहिए। शायद रटते समय इसको नींद आ गई होगी। इसी प्रकार इसने आगे जो मनुस्मृति के बारे में बोला है उसमें भी ये साफ साफ तो नहीं लिखा है कि गुरु केवल ब्रह्मचारी हो सकता है। सुनिए संत रामपाल जी ने क्या बताया है ऐसे लोगों के बारे में। बोला मेरा गुरु जी तो बाल ब्रह्मचारी है और भाई गुरु तो ब्रह्मचारी चाहिए, गृहस्थी ठीक नहीं। तो उसे कोई भगत ने कहा कि भाई तू क्या है, आप बताओ, गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी हो? वो बोला ना मैं तो बाल बच्चेदार हूँ। फिर तू टिंडे लेगा ब्रह्मचारी के गिला, तुझे क्या मिलेगा? वो अगर भक्ति होगी, परमात्मा मिलेगा तो ब्रह्मचारी नहीं मिलेगा। तू क्यों डलेट हो रहा है उसके साथ? और परमात्मा कहते हैं डेरा डंडा खुश रहो और खुश रह लेना मोक्ष। तेरे गुरु ब्रह्मचारी तो पहले तो वही जड़े हैं, कति ब्रह्मचारी कंटिन्यू
कोई किसी प्रकार का खंड नहीं होता उनका, तो वो पार होंगे, तेरे नंबर लेट देर से आएगा, उसमें दोष भी आ सकता है। तो कहने का भाव ये है कि जो परमात्मा का विधि विधान है उसके अनुसार चलते हुए डेरे डंडे खुश रहो, यानी घर पे भी खुश रहो, ये चिंतित ना हो। और ये खुश रहे लेना मोक्ष, दुर्प्रहलाद पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष बकवाद नहीं सुहाओ, भगवान ने नियमित रहना होगा। इसी प्रकार ये दूसरा प्रमाण देता है कि गुरु जो है परंपरागत होना चाहिए, और इसके लिए ये प्रमाण दिखाता है गीता अध्याय 3 का श्लोक 16 और गीता अध्याय 4 का श्लोक 2। गीता को हमें पूरा फॉलो करना पड़ेगा। अगर पूरा फॉलो करना है तो भगवत गीता 4:2 में भगवान कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तिमम, परंपरा से प्राप्त होने वाला ज्ञान प्रमाणिक कहा गया है। अच्छा, भगवत गीता 4:2-3-16 तत्वदर्शी जो संत है वो परंपरा से होना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि गीता अध्याय 3:16 में ये बात कहीं भी नहीं लिखी हुई है। गीता अध्याय 3 के श्लोक 16 में लिखा है कि परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल जो नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसने इसने परंपरागत गुरु को जोड़ दिया। जबकि हम इसके कुछ पिछले श्लोकों को देखें, जैसे गीता अध्याय 3 का श्लोक 13, 14, 15, उसमें क्या बात कही गई है वो देखिए। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 में कहा है कि परमात्मा को भोग लगाकर और उस भोग को जो प्रसाद रूप में खाते हैं वह पाप से बच जाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वो पाप को ही खाते हैं। अब गीता अध्याय 3 के आगे के श्लोक 14 और 15 को भी देखिए। 14 और 15 में कहा है कि कर्म को तू ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान, और ब्रह्म यानी क्षर पुरुष जो है उसको अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं, और यज्ञों का भोग लगाकर फल दाता वही पूर्ण ब्रह्म है। अब इस श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने गलती क्या कर दी, इसमें जो है 2 ब्रह्म का जिक्र किया गया है। एक तो ब्रह्म यानी परमात्मा, और दूसरा जो ब्रह्म है इसका अर्थ इन्होंने कर दिया वेद। इसका कारण ये था दोस्तों कि ये जो जितने भी अनुवाद करता है, यहाँ तक कि ये शंकराचार्य भी हैं, ये लोग मानते हैं कि ब्रह्म केवल एक है, जबकि इनको ये नहीं पता कि ब्रह्म 3 प्रकार के गीता जी में बताए गए हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, इनसे भी ऊपर 3 भगवान हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, जिसके बारे में गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में लिखा है। इसका प्रमाण हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देते हैं कि यहाँ जो इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर रखा है वो वेद नहीं, वो वास्तव में क्षर पुरुष के बारे में है, यानी ब्रह्म के ही बारे में है। एक तो ब्रह्म और दूसरा परब्रह्म का यहाँ पे जिक्र किया गया है जो पूर्ण परमात्मा है। दोस्तों आगे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इन्होंने जो है जैसे ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया था, इसी प्रकार अनुत्तम का अर्थ जो है इन्होंने अति उत्तम कर दिया। और इसी प्रकार आप देखोगे व्रज शब्द का अर्थ वास्तव में जाना चलना प्रगति करना होता है, तो इन्होंने आना कर दिया है। तो इस प्रकार इन्होंने शब्दों के अर्थों को घुमाने की कोशिश करी है और एक ब्रह्म पर स्थिर करने की कोशिश करी है, क्योंकि इनको ज्ञान ही नहीं था उस पूर्ण परमात्मा का। इसीलिए कबीर साहिब जी ने कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था भुस चढ़े मूड किसाना, यानी गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ये सारे गुरु जो आपको दिख रहे हैं ये सारे अज्ञानी हैं, इनको केवल ब्रह्म तक का ज्ञान है, रामकृष्ण की ही भक्ति में लगे हैं। जो पूर्ण परमात्मा है उनके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। ये बात संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। और शिवांश द्विवेदी जी ने एक और प्रमाण बोला था गीता अध्याय 4 श्लोक 2 का। तो भगवत गीता 4:2 में भगवान कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तिमम, परंपरा से प्राप्त होने वाला ज्ञान प्रमाणिक कहा गया है। अच्छा, भगवत गीता 4:2-3-16 उसके बारे में देखिए गीता अध्याय 4 श्लोक 2 में क्या लिखा है। इसमें कहा गया है, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त भक्ति को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह भक्ति मार्ग बहुत ही समय से इस पृथ्वी पे नष्ट हो गया था। यानी यहाँ समझ रहे हो दोस्तों, जो भक्ति पहले से चली आ रही थी वो कुछ समय के लिए पृथ्वी लोक से नष्ट हो गई थी। इसीलिए गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 4 के श्लोक 31 और 34 में बताया है कि अगर तू तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो तत्वदर्शी संत की शरण में जा। और तत्वदर्शी संत ये ब्रह्मचारी या फिर परंपरागत गुरु हैं ही नहीं। तत्वदर्शी संत के बारे में बताया है गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में। इसमें बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदविद। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये इसको सारा कंप्लीट मिलाकर हम पढ़ेंगे ना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला पढ़ो इसको, और
अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद, ये वेद नहीं है। जैसे छंद का अर्थ होता है विभाग, किसी एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, कि जो इन सभी छंदों को, सभी विभागों को तत्व से जानता है। सरपुरुष कौन पोर्शन है इस संसार रूपी वृक्ष का, मूल कौन है और डार कौन है, शाखा कौन है, जो इन सभी को जानता है, वह सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया, इस दास ने परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान को आपके रूबरू कराया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। तो यहां इस श्रीमद् भगवत गीता भी यही बताती है कि तीनों गुण रूपी, यहां देखिए आगे 15वें अध्याय का ये दूसरा मंत्र आप देखिएगा, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप है। पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ है। यदि इन BA MA की पुस्तकों को एक बच्चा पढ़ समझ सके, टीचर की क्या आवश्यकता थी? इतने बड़े कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता थी? इन किसी भी अपने धर्म ग्रंथ गुरुओं को अपने सदग्रंथों का कख भी पता नहीं, ये कोड वर्ड है। अब आगे इसने एक बहुत ही बड़ी बात कही थी कि राम जो है 2 प्रकार की बातें नहीं करते। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कह रहे हैं, रामो दुर्नाभि भाषिते, राम 2 प्रकार की बातें नहीं करता। मैं अपनी पत्नी को त्याग सकता हूँ, मैं अपने भाई को त्याग सकता हूँ, मैं अपने प्राणों को त्याग सकता हूँ, मगर मैं अपने वचन से मुकर नहीं सकता। क्या ये शिक्षा सनातन द्वारा दी जा रही मानते हैं आप? हाँ, राम जो है 2 प्रकार की बातें नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आपके श्री रामचंद्र जी भी वो असली राम नहीं है, क्योंकि रामचंद्र जी ने भी 2 प्रकार की यहाँ पे बातें की थी। पहली तो जब सीता जी को लंका से ला रहे थे, तब सीता जी की परीक्षा ली गई थी अग्नि में प्रवेश करके, कि यदि सीता जी पवित्र हैं तो जलेंगी नहीं, और वो जली भी नहीं थी, मतलब वह पवित्र थी। और फिर कुछ सालों बाद श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, एक धोबी के कहने मात्र से सीता जी को अपने घर से निकाल दिया। बताओ, ये क्या मर्यादा पुरुषोत्तम के काम हुए कि एक गर्भवती पत्नी है उसको गर्भावस्था में बाहर निकाल दे, अपने घर से बेघर कर दे, जबकि श्री राम जी ने सीता जी को वापस लाते समय अग्नि परीक्षा भी तो ली थी। ये बात क्यों भूल गए? इसका मतलब है कि श्री रामचंद्र जी भी वो असली राम नहीं है, जिसके बारे में आपने कहा था कि राम 2 प्रकार की बातें नहीं करते। यहाँ तो राम जी ने सरासर सीता जी के साथ अन्याय ही कर दिया था। और ये बात हम किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात सत्य है और आपने भी सुन रखी है रामचरित्र मानस में। और रही बात कबीर साहिब जी की, तो कबीर साहिब जी ने जो ज्ञान दिया उसमें पाखंडवाद का सरासर विरोध किया था। यहाँ तक कि हिंदुओं में चल रही गलत प्रथाओं का भी खंडन किया था और मुस्लिम समुदायों को भी समझाया था उनकी गलत प्रथाओं के बारे में। और जैसे कि आपने पूछा था कबीर साहिब के विषय में, एक बार तो अपने असली रूप में आते हैं वो, फिर दोबारा में जब आते हैं तो वो जो किसी अन्य चोले में आते हैं, पर होता वो कबीर ही है। कहने का मेरा ये है, क्या कबीर अवतार ले सकता है? माँ के गर्भ से जन्म ले सकता है? अभी आपने कहा वो किसी नियम के नीचे नहीं है, तो ये नियम क्यों आ रहा है मैं माँ के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता? अरे मैंने पूछा आपसे, क्या परमात्मा किसी भी नियम के नीचे है? आपने कहा नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो माता के गर्भ से जन्म ले सकता है? तो आप कह रहे हैं नहीं ले सकता, तो ये नियम है ना? यही होता है जब मूर्खता का स्तर हद से ज्यादा बढ़ जाए। पहली बात तो ये बताओ कि नियम क्या होते हैं? प्रकट होना किसी नियम में आता है क्या? कौन से सदग्रंथ में लिखा है ये बात? हाँ, माँ के गर्भ से जन्म लेना और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाना, यह इस संसार का नियम है, भगवान का नियम है। इस धरातल में जो भी आता है, चाहे राम भगवान को देख लो, कृष्ण जी को देख लो, या फिर किसी भी महापुरुष को देख लो, तो ये सब बातें आती है इस ब्रह्मांड के नियमों में कि जन्म मृत्यु तो होनी ही है। लेकिन जो परमात्मा, जो कबीर साहिब जी इस धरातल पर आए थे, वह जन्म लेके नहीं आए। आप कहीं भी देख लो, कबीर साहिब जी के ग्रंथ में कहीं भी जन्म लेने के विषय में जिक्र है ही नहीं। कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में बोला है कि ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहां जुलाही न पाया। यानी कबीर साहिब जी इस लोक की नियम मर्यादा को तोड़ते हुए सह शरीर शतलोक से चलकर आए थे और एक कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। अब ये कहकर मत रोने लग जाना कि कमल के फूल में कैसे एक बच्चा स्थिर रह सकता है। तो भाई वो भगवान थे, भगवान के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। वह परमात्मा राई को पहाड़ बना सकता है और पहाड़ को फिर राई बना सकता है, ऐसी शक्ति परमात्मा में होती है।
तो वह सर्व सर्वा परमात्मा थे, जिसके बारे में गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया गया है कि उत्तम पुरुष तू अन्य, मतलब वो परमात्मा कोई और है तो वह कबीर साहिब जी ही हैं, पूर्ण परमात्मा, जिनके बारे में गीता, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सभी सदग्रंथों में जिक्र है। लेकिन आप लोगों के जो इष्ट देव हैं श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ये जन्म मृत्यु में आते हैं, ये नियमों में बंधे हुए हैं, इनके पास सीमित शक्तियां हैं, तभी तो ये माँ के गर्भ से जन्मते हैं और अंत में इनकी मृत्यु भी होती है। अब आप कहोगे कि दिखाओ कोई प्रमाण कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है, मृत्यु होती है, कहाँ लिखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर हैं, इनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। ये चारों शंकराचार्य और सभी हिंदू धर्म के कथावाचक और गुरु मान बैठे हैं। तो आइए आपको प्रमाण ही दिखा देते हैं हमारे पवित्र पुराणों से। देखिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तीसरे स्कंद के 123 पृष्ठ पे श्री विष्णु जी क्या कह रहे हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इनकी माता दुर्गा है, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और दोस्तों, जब इस महाशय से प्रश्न किया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, तो देखिए इसका क्या जवाब था। बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, जो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश के रूप में विष्णु पुराण में विष्णु भगवान ही स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जब संहार करते हैं। हाँ, तो यही तो ये नहीं, सब कुछ खत्म कर दो। आप ये बता दो, क्या ईश्वर हम सबके अंदर है या नहीं? इसको उत्तर ही नहीं पता था, फिर इसने टॉपिक ही बदल दिया और फिर प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। मतलब इसने जो प्रश्न रट के आए थे उसका पूछने का सिर्फ यही उद्देश्य था, जिससे जो भी प्रश्न पूछो, किसी भी प्रश्न का इसने सही से जवाब नहीं दिया और फिर प्रश्नों को पूछने में लग गया था। ये इससे ही पता चलता है कि ये कितना बड़ा विद्वान है और इसके गुरुओं के पास कैसा ज्ञान होगा। अब इसने आगे पूछा कि क्या परमात्मा अवतार ले सकता है या नहीं। उसके बाद इसने कुछ अपनी अटकलें लगाई हैं। वो अवतार ले सकता है या नहीं? इस्लाम का ईश्वर तो मना कर रहा है, मैं नहीं ले सकता अवतार। नहीं, वो सनातन परमात्मा नहीं है। आप तो कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो धर्म है, कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो ईश्वर है, वो दोनों हमारी चीजों पे मैच नहीं करते, हमारे सनातन से मैच नहीं करते। भाई पहले ज्ञान तो सही समझ लिया करो कि संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान देते हैं, उसके बाद ही निष्कर्ष लगाया करो। मतलब क्यों अपना उल्टा दिमाग कहीं भी लगाने लगते हो। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि पवित्र श्रीमद् भागवत गीता में 3 प्रभुओं का जिक्र है, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में तो 2 प्रभुओं के बारे में बताया गया है। आगे गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में तीसरा परमात्मा यानी उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और अविनाशी परमात्मा कहा गया है, जिनका जन्म मृत्यु नहीं होता। तो ये तीसरा परमात्मा वही है, कबीर परमात्मा, जिनका मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया गया है। उस पूर्ण परमात्मा को पाने का ये ओम तत्सत एक मंत्र है, जो संकेत के रूप में यहाँ बताया गया है। इसकी पूर्ण जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे। क्या आपके ब्रह्मचारी और परंपरागत शंकराचार्यों ने इस मंत्र की वास्तविकता बताई? नहीं बताई। इसका मतलब था कि आपके शंकराचार्य भी वह तत्वदर्शी संत नहीं है। आप मानो चाहे ना मानो, तत्वदर्शी संत वही है जो इन मंत्रों की वास्तविकता बता दे। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कोई और है, और दुर्गा के जो पति हैं वो शिवजी नहीं है, वो कोई और है जिसका नाम ब्रह्म है। ये वो ब्रह्म नहीं है
जो खुद ही जीव जगत और जगदीश्वर के रूप में प्रकट होता है वो ब्रह्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो दो भगवानों के विषय में गीता जी में बताया है, इसमें से एक भगवान है क्षर पुरुष, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। माता जी का तो आपको पता चल गया कि देवी दुर्गा जी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता हैं, और गीता जी के इस श्लोक से आपको बता दिया कि क्षर पुरुष जो काल है, जो सदाशिव है, वह इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। और इसके बारे में यदि आप और भी प्रमाण देखना चाहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता और उनकी जन्म मृत्यु के बारे में, तो एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो अब वापस आते हैं इसके प्रश्न पे। जिनको आप गुरु मान बैठते हैं, उन्होंने आपसे कह दिया कि कुरान और इसकी शिक्षा है, कि आपने उसको मैच नहीं कराया। आपने कहा कबीर जो है वो और कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाला अल्लाह एक ही है। संत रामपाल जी महाराज ने ये कभी नहीं कहा कि उस पूर्ण परमात्मा ने यानी कबीर जी ने गीता का ज्ञान और कुरान का ज्ञान दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि जो क्षर पुरुष हैं, जिसके बारे में हमने अभी पीछे आपको बताया, उसी क्षर पुरुष ने यानी काल ब्रह्म ने ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी ने गीता का और कुरान का ज्ञान दिया है। और रही बात जो आप कहते हो कि परमात्मा का ज्ञान काल ने कैसे बोल दिया, फिर क्योंकि काल तो भटकाना ही चाहता है ना, भ्रमित करना चाहता है, वो सब जगह करेगा ना। जो व्यक्ति अज्ञानी है वो अज्ञानता सब जगह देगा ना, फिर 95% क्यों नहीं देगा? उस पर कैसे भरोसा? भाई पहले तो ये बताओ कि परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा वो होता है जो अनोखी लीलाएं करता है, जैसे कबीर साहब जी ने करी थी, तो वह पूर्ण परमात्मा थे, परम अक्षर ब्रह्म थे। गीता जी के बताए अनुसार वह उत्तम पुरुष थे, जिन्होंने ये सारी लीलाएं करी थी और अपना ज्ञान किसी न किसी सदग्रंथों में छुपाकर आज जनता के समक्ष रखा था। और ऐसे गुप्त ज्ञान को समझना शंकराचार्यों या फिर परंपरागत गुरुओं की बस की बात ही नहीं थी। जब तक परमात्मा दया नहीं करते तब तक ये ज्ञान आगे आ ही नहीं सकता। तो इस समय उस पूर्ण परमात्मा के कृपा पात्र संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जो वास्तविक ज्ञान उस पूर्ण परमात्मा का दे रहे हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर के भगवान हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इसके ऊट पटांग सवाल और इसकी घटिया मानसिकता। अब इसने एक बात और बोली है, उसमें आपने ऊपर लिखा है गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंदर 38वें नंबर के पृष्ठ पर आपने लिखा है कि गीता का 95% ज्ञान मानने लायक है, 5% ज्ञान व्यर्थ है क्योंकि वो काल ने अपने मन से दे दिया है। तो आपने अपने मेन पृष्ठ पे ये क्यों नहीं लिखा गीता तेरा 95% ज्ञान अमृत? इसका कहने का मतलब है कि फिल्म के टाइटल के स्थान पे पूरी फिल्म ही वहां पर लिख दो। मतलब हद होती है बेवकूफी की। ये लोग उन्हीं शंकराचार्यों की विचारधाराओं पे चलते हैं, जो लोग पहले तो मुहूर्त दिखाते हैं कि भाई आप मुहूर्त देख के काम करोगे तो सही सही होगा। यदि आगे चल के वह काम गड़बड़ा गया तो फिर ये कहते हैं कि भाई ये तो आपके प्रारब्ध के कर्म थे, आपके ऊपर जो दुख तकलीफ आई हैं वो आपके प्रारब्ध में, आपके संस्कारों में लिखी हुई हैं, आपकी किस्मतों में लिखी हुई हैं, इसका तो भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। तो फिर मुहूर्त क्यों देखते हो भाई? तो दोस्तों इसमें द्विवेदी जी की मानसिकता को उजागर करने वाले कुछ ही प्रश्न थे। अगले वीडियो में हम इसकी घटिया मानसिकता के बारे में और भी रूबरू होंगे और साथ में जानेंगे कि इसकी बुद्धि का स्तर कितना गिर चुका है, वो भी हम जानेंगे अगले वीडियो में। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आपको हम दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज और शंकराचार्यों की ये ज्ञान चर्चा। सुनिए इसमें शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और संत रामपाल जी ने किस प्रकार शंकराचार्यों को निरुत्तर किया था। शंकराचार्य जी, हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है, क्या आप सहमत हैं? तो महाभारत में भी लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। वेदों का तात्पर्य, वेदों का जो शिरोभाग उपनिषद है उसमें सन्निहित है। उपनिषदों का मंथन करके श्रीमद् भगवत गीता की अभिव्यक्ति हुई है। तो शंकराचार्य जी, उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? अच्छा, यह गीता में आया है अनुत्तम, मतलब जिसके समान और कोई उत्तम ना हो, उत्कर्ष उत्कृष्ट काल आद्योतक। तो शंकराचार्य जी, गीता के अध्याय 7 में और श्लोक 18 में गीता बोलने वाले श्री भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? अनुत्तम का अर्थ होता है सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट। अनुत्तम का अर्थ उत्तम रहित, हीन वहाँ पर नहीं है। वो व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ मैंने बता दिया।
तो शंकराचार्य जी गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय के 18 अध्याय में श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं? अंतर्यामी के लिए शरणागति स्वीकार करने की बात कही गई। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। इसका अर्थ क्या होता है? जो अंतर्यामी परमात्मा हैं, सबके नियामक हैं, प्रेरक हैं, हमारे आपके हृदय में भी जो विद्यमान हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश में भी रहकर उसका जो नियमन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण के जो नियामक हैं, उस अंतर्यामी की शरणागति स्वीकार करने की बात भगवान ने कही। माम एकम शरणम व्रजा। वह जो अंतर्यामी पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है, सर्वेश्वर है, वही तुम्हारे सामने मैं श्री कृष्ण के रूप में प्रस्तुत हूँ। तो अपने से पृथक के प्रति नहीं भेजा। जिस अंतर्यामी के प्रति अर्जुन को कहा कि प्रपन्न हो जाओ, शरणागति हो प्राप्त करो, अंत में कहा कि उस अंतर्यामी का मूर्त रूप श्री कृष्ण में तुम्हारे सम्मुख हूँ। माम एकम शरणम व्रज भी कहा। उस अंतर्यामी का और श्री कृष्ण ने अपना एकत्व भी स्थापित किया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है। इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया स्पष्ट करने का प्रयत्न करें। प्रश्न जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने स्तर से बताया कि सभी अनुवाद करने वालों ने ज्ञान के अतिरिक्त अर्थ किया है। ऐसी बात नहीं है। ब्रज का अर्थ अवगच्छ, निश्चिन्ह भी होता है, जैसा कि प्रश्नकर्ता ने बताया। तो भगवत पाद शंकराचार्य जैसे मनीषियों ने, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महान भाव जैसे मनीषियों ने उसका अर्थ यही किया है कि जैसे जल तरंग अपने को जल रूप समझ ले, घटाकाश अपने आप को महाकाश रूप समझ ले, और जैसे जलचंद्र अपने आप को नवचंद्र समझ ले, उसी प्रकार तुम देहेंद्रीय प्राणांतकरण के अनुरूप अपनी आत्म मान्यता का परित्याग करके ब्रह्मानुरूप अपने आप को समझो, जानो, निश्चिन्ह, अवगच्छ। यह अर्थ भी टीकाकारों ने किया है। भगवत पाद शंकराचार्य और उनके अनुगत महानुभावों ने इसी प्रकार का उपदेश किया है। लेकिन जो श्री वैष्णवाचार्य इत्यादि हैं, उन्होंने अपने स्तर से अपने प्रस्थान के अनुसार उस प्रकार का भी अर्थ किया है जिसका चित्रण प्रश्नकर्ता ने किया है। तो पुण्यात्माओं, तो ये तो बता दिया परमात्मा ने गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। निज नाम यानी सतनाम के बिना, उस सच्चे नाम बिना पार कैसे होगे। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की इस 3 मंत्र की साधना करनी होगी। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम स्मरण ये प्रियाति तदन देहन सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उस परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलनी है। ओम से ब्रह्मलोक मिलेगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में वहाँ पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसके पाने के लिए तो केवल एक 3 मंत्र का जाप, इसके अतिरिक्त जो भी जाप करते हैं शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है। फिर ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पाने की पूरी कंप्लीट वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे पूछ लो तो वो बताएगा। फिर सबकी कैसी पूजा नहीं करनी, पूजा होती है इष्ट रूप में मानकर पूजा करना होता है, साधना मजदूरी कोई अन्य होता है। अब ये तो हो गया कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था ये बातें, ये ज्ञान बताया था।
और आज इसका समर्थन उन सदग्रंथों ने किया जिनको हम एथेंटिक मानते हैं। तो वो क्या थे जो हमने ज्ञान दिया करते, वो नकली गुरु आज तक मूर्ख बना रहे आपको। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 और 17 और 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपनी साधना करने वालों की बताता है कौन कौन करते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु इनको रिजेक्ट करता है कि ये भी सही साधना नहीं करते, और ज्ञानी को सिलेक्ट किया है कि ज्ञानी आत्मा होती तो अच्छी है। ज्ञानी वो होता है जिसको पता लगा कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। वेदों में यही लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। लेकिन ये भूल गए कि वेदों में ये भी लिखा था कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति वेदों में वर्णित नहीं है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। लेकिन उन्होंने अब पे निष्कर्ष निकाल लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ओम नाम सेलेक्ट कर लिया पूर्ण परमात्मा का, जबकि वो 17वें श्लोक में 40वें अध्याय यजुर्वेद के खुद कह रहा है कि मेरा तो ओम ब्रह्म है, वो मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और वो तो परोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो ऊपर। वह इनकी बुद्धि में ना बड़ी बात, क्योंकि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जिस कारण से इन्होंने, इन ज्ञानियों को ये तो पता लग गया कि उपासना नहीं करनी, तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भी नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने ये भी ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, इसमें भगवान प्राप्ति साधना भक्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है। इनको ज्ञानी कहते हैं। तो इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से गीता ज्ञानदाता कहता है, ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उदार है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम यानी घटिया अश्रेष्ठ गति में सचित हैं। ये मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित है। कौन सी गति? 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि जो मुझ ब्रह्म के ओम नाम का जाप करते हैं, करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, मुझ ब्रह्म का जाप करता जाता हो, वो उसको परम गति होती है। कौन सी? ओम नाम से होने वाली परम गति। वो कहाँ? ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्म 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा गीता जी में, ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता के अन्नदाता स्वयं कहता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, अर्जुन तो नहीं जानता, मैं जानता हूँ। फिर जब तक जन्म मृत्यु है, फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसकी कृपा से ही। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है सुप्रीम पावर, जिससे पूर्ण मोक्ष होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आता, और केवल उसकी पूजा करो, अन्य की सब त्याग दो। अपनी भी पूजा को रिजेक्ट करता है वो। पूजा माने इष्ट रूप में मानना। तो यहाँ इन अज्ञानियों से, अनाड़ियों से कोई पूछता है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों बताता है? तो कहते हैं उसका अर्थ अनुत्तम नहीं, सर्वश्रेष्ठ मानो, जिससे उत्तम कोई और गति ना हो, जिसको प्राप्त हो जाता है उसके बाद और कुछ जानना शेष रहता, इसलिए इसको अनुत्तम, वो अनुत्तम गति है। मूर्ख बना रहे। 4ठी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अगर इससे अधिक अच्छी कोई श्रेष्ठ गति नहीं होती, इनकी बात मान ले, तो ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कह रहा है कि उसकी शरण में जा, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता है, मेरी पूजा कर मुझे प्राप्त होगा। और 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा, पूर्ण परमात्मा की पूजा के लिए कहता, उसके लिए तत्वदर्शी संत खोज ले। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा। तो इन अनाड़ियों ने कह भी पता नहीं गीता जी का
गीता जी में है कि हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम ओम नमः शिवाय फलाना धकड़ा, है कोई मंत्र ऐसा? मूर्ख बना रहे कितने दिनों से हमारे को। अब इसलिए इस गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी साधना में ये लीन ज्ञानी आत्मा अनुत्तम गति में ही सचित रहे। अनुत्तम कैसी? कि जिससे जन्म मृत्यु बार बार होती रहे, वो अनुत्तम है। और जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वो ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इन ज्ञानी आत्माओं ने हठ योग किए, ओम नाम का जाप किया, वेदों से प्राप्त करके अनुपासना, किसी देव की पूजा नहीं की। तो दोस्तों ये था शंकराचार्य और इनके चेलों का मानसिक स्तर। अगले वीडियो में हम इसके कुतर्कों का पर्दाफाश करेंगे। ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि वो लोग समझ पाए ऐसे धूर्त अज्ञानियों के ज्ञान को और संत रामपाल जी महाराज के शास्त्र प्रमाणित ज्ञान को। मिलते हैं अगले वीडियो में।